बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 24, मुड़े हुए पैरों का सीधा होना। 1940 के बसंत के एक रविवार की शाम को विलियम ब्रनम चर्च के बाद अपनी माँ के घर रुक गए। वे उनके साथ किचन की मेज पर बैठे और देर रात तक बातें करते रहे। मीटा ब्रॉय 4 साल के बिली को उस रात अपने पास रखे हुए थी, इसलिए बिल को घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। जब वे आखिरकार लौटने के लिए उठ ही गए, एला ने कहा, ऐसा लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बिली, क्यों ना तुम रात यहीं बिता लो। बाहर तेज उत्तरी हवा चल रही थी, जिसके कारण खिड़की के पटों पर बर्फ पड़ रही थी। बिल ने उन 2 सर्द कमरों के बारे में सोचा जो घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। निश्चय ही, माँ, मैं रात को यहीं रुक जाता हूँ, उन्होंने खुशी खुशी बोला। जब वे अपनी माँ के घर के एक अतिरिक्त शयन कक्ष में पहुँच गए तो बिल पलंग की चौड़ाई के बल लेटकर प्रार्थना करने लगे। उस पूरे दिन उन्हें एक बेबयान बोझ सा अपने दिल पर महसूस होता रहा था और अब मौका था जबकि वे इसके बारे में अपने स्वर्गीय पिता से बात कर सकते थे। 1 घंटे के बाद उन्हें नींद आ गई। भोर में लगभग 2 बजे वे जाग उठे, उसी अस्पष्ट बोझ को अपनी आत्मा पर दबाव बनाते हुए महसूस करते हुए। नींद से ताज़ा हो चुके होने के कारण वे बिस्तर के एक और घुटनों पर झुक गए और प्रार्थना करने लगे। वह कमरा इतना अंधकारमय था कि ध्यान लगाने के लिए उन्हें आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं हुई। कुछ ही देर के बाद उन्हें कमरे के एक कोने में कुछ सफेद ज्योति पुंज सा हल्के हल्के चमकता दिखाई दिया। पहले तो उन्हें यह लगा कि वह उनकी माँ के धुंधले वाले कपड़ों का ढेर है जो एक कुर्सी पर वहां रखा हुआ है, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह चलता हुआ प्रतीत हुआ, हवा में उड़ता हुआ। अब यह एक श्वेत बादल सरीखा ज्यादा जान पड़ता था और उन्हीं की तरफ बढ़ता दिखाई पड़ रहा था। अगले ही पल वे एक रोशनी की धुंध के अंदर समा लिए जा चुके थे। अचानक ही बिल अब उस शयन कक्ष में नहीं रह गए थे, बल्कि कहीं बाहर। उनके सामने एक छोटा संकरा सा मकान खड़ा था, उस किस्म का जिसे दक्षिणी लोग एक शॉटगन मकान कहते थे, क्योंकि मजाक में वह कहा करते थे, यदि आप सामने के दरवाजे में खड़े होकर एक शॉटगन दाग दें तो गोली सीधे पिछले दरवाजे से पार होकर बाहर निकल जाएगी, अंदर किसी भी चीज से टकराए बगैर। बिल इस मकान के सामने वाले दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गए और स्वयं को बैठक और शयन कक्ष के एक मिले जुले कमरे के अंदर पाया। दीवारों पर परतों के बीच परत लगाकर बनाई गई तख्तबंदी की गई थी। उनके ठीक सामने एक दरवाजा था जो सीधा रसोई में खुलता था, जो कि उसके अपने किराए के मकान की तरह एकमात्र दूसरा कमरा था उस घर का। एक काले बालों वाली युवा स्त्री जो 20-30 वर्ष के बीच की उम्र की रही होंगी, रसोई के दरवाजे से सिर टकराए रो रही थी। बिल के बाईं ओर एक वरिष्ठ महिला भी एक लाल गद्दी वाली कुर्सी पर बैठी रो रही थी। वे अपना चश्मा उतारकर अपने रुमाल से उसे पोंछ रही थी। अपनी दाईं ओर देखने पर बिल ने पाया एक युवक लाल गद्दी वाले सोफे पर बैठा था। इस युवक का चेहरा खिड़की की ओर घुमा हुआ था, जिससे बिल उसके सिर के पीछे वाले भाग के काले घुंघराले बालों को देख पा रहे थे। बिल के बाईं ओर थोड़ा आगे एक भूरे बालों वाला लड़का नीले कार्डरॉय का लबादा पहने और लोहे के पाइप से बने पलंग पर सीने के बल लेटा हुआ था। वह लड़का बड़े ही घिनौने रूप से अपाहिज था। उसके पैर क्रॉक स्क्रू की तरह मरोड़े हुए थे और कूलों के पीछे तक मुड़े हुए थे। उस तरह उसकी बाहें भी मरोड़ी हुई थी और उसके बगलों में दबी हुई थी। एक लंबे कद का काले बालों वाला आदमी, जिसे बिल ने उसके पिता समझा, बिस्तर के बगल में खड़ा था, बच्चे की ओर देखते हुए। क्या यह अजीब बात नहीं है, बिल सोचने लगा। मैं पल भर पहले तो माँ के घर पे था और अब मैं यहाँ इस घर में हूँ। फौरन ही उन्हें एक विस्मयकारी उपस्थिति ठीक अपने दाहिने कंधे के पीछे मालूम हुई। बिल ने देखने की चेष्टा की, परंतु किसी चीज ने उन्हें रोक दिया सिर घुमाने से। तब उन्होंने फिर से उसी आवाज को सुना जो हमेशा उनसे दर्शनों में बात किया करती थी। स्वर्गदूत ने पूछा, क्या यह बच्चा जीवित हो सकता है? श्रीमान, मैं नहीं जानता, बिल ने उत्तर दिया। स्वर्गदूत ने कहा,
उसके पिता से उस बच्चे को अपने पास मंगवा लो ताकि तुम उसके लिए प्रार्थना करो और वह जी जाएगा। उस पिता ने अपने बेटे को पलंग पर से उठाया और बिल के पास उठाकर ले आया, जिसने लड़के के पेट पर अपने हाथों को रखा और प्रार्थना की। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि वह लड़का अपने पिता के हाथ से छूटकर गिर गया। वह फर्श पर अपने बाएं पैर के बल आकर गिरा, जो घूमकर सीधा और सामान्य हो गया। तुरंत ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया और जब उसने किया तो उसका दायां पैर भी सीधा हो गया। जैसे ही उसने तीसरा कदम रखा, उसकी बाहें सीधी हो गई। फिर उस लड़के ने बिल के हाथों में अपने हाथों को दिया और ऊपर उनकी ओर देखने लगा। उस लड़के के ऊपरी होठ के ऊपर दूध से बनी मूछें दिखने लगी। वह बोला, भाई बिल, मैं पूरी तरह चंगा और पूरा हो गया हूँ। अच्छा, प्रभु की तारीफ होवे, बिल ने उत्तर दिया। स्वर्गदूत, जो अभी भी बिल के पीछे था और निगाह से बाहर था, बोला, अब मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगा। उसने बिल को उठाया और उन्हें कहीं दूर ले गया और उन्हें एक कब्रिस्तान में ला पहुंचाया, जो शहर के बाहर के एक चर्च के पड़ोस में था। स्वर्गदूत ने एक कब्र के पत्थर की ओर इशारा किया और बोला, इस कब्र के पत्थर पर लिखे नाम और तारीखों को याद कर लो, यह तुम्हें दिशा दिखाने वाला स्थान होगा। फिर वह बिल को बहुत तेजी से झोंके की तरह एक दूसरे स्थान पर ले गया, जहां पर 2 दुकानें, एक पेट्रोल पंप और कुछ मकान एक चौराहे के इर्द गिर्द इकट्ठे बने हुए थे। एक दुकान का सामने वाला हिस्सा पीले रंग का था। इस इमारत से एक आदमी निकला, जो कि नीले बिब वाला लबादा पहने हुए और कार्डरॉय की पीली टोपी लगाए था। उसके बाल सफेद और मूछें भी सफेद थी। स्वर्गदूत ने कहा, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। एक बार फिर बिल को दृश्य से झपट कर हटा दिया गया। जब उनके पैर फिर से धरती पर आकर लगे, वे एक जवान भारी बदन वाली स्त्री के पीछे एक घर में प्रवेश कर रहे थे। बिल ने स्वयं को एक कमरे में पाया, जिसकी दीवारों पर पीला वॉलपेपर लगा था, जिस पर लाल रंग की बनावटें बनी थी। दरवाजे के ऊपर एक चिन्ह टंगा था, खुदा हमारे घर को आशीष दे। बाईं दीवार के पास एक लकड़ी का स्टोव रखा था और दाईं दीवार के साथ एक पीतल के पांव वाला पलंग रखा था। एक किशोर उम्र का लड़का या लड़की पजामा पहना हुआ चादरों पर लेटा था, जो शायद पोलियो के प्रभाव से क्षीण हो गया था। दोनों पैर मरोड़े हुए थे और ऊपर को सिकड़े हुए थे, शरीर के नीचे की ओर, और एक बांह निराशा की हद तक सूखी हुई थी। बिल को समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़का था या लड़की। कुछ मामलों में तो चेहरा पुरुष से रेखा लगता था, लेकिन लंबे बाल और दिल जैसे आकार के होंठ दूसरी ओर इशारा करते थे। स्वर्गदूत ने पूछा, क्या यह व्यक्ति चल सकता है? बिल ने उत्तर दिया, श्रीमान, मैं नहीं जानता। स्वर्गदूत ने आज्ञा दी, जाओ और जाकर उस व्यक्ति के पेट पर हाथ रखो और प्रार्थना करो। जब बिल ने आज्ञानुसार किया, बिस्तर पे पड़ा आकार चीखा, प्रभु की तारीफ होवे, क्योंकि वह सूखा हुआ हाथ फिर से पूरी तरह फूल गया और वे दोनों अपाहिज मरोड़े हुए पैर सीधे होकर बलवंत हो गए। वह युवा बिस्तर में उठ बैठा, जिसके कारण उसके पजामे का एक पांचा ऊपर उठ गया और घुटना दिखने लगा। अब बिल उसके लड़का या लड़की होने को समझ गया था। वह एक लड़के का हड्डीनुमा घुटना नहीं था, बल्कि एक कोमल व गोल घुटना था एक लड़की का। बिल ने अपने पास ही किसी का चिल्लाता हुआ स्वर सुना, ओह धन्यवाद खुदा। कुछ दूरी पर किसी और की भी चिल्लाती हुई आवाज उन्हें सुनाई दी, ओह भाई ब्रैनम। अचानक से बिल वापस अपनी माँ के घर में थे। शयन कक्ष के फर्श के बीचों बीच खड़े हुए थे। उन्होंने अपना सिर झुका लिया, भ्रमित और बहकी हुई सी अनुभूति के साथ। उनकी माँ ने पड़ोस वाले शयन कक्ष से उन्हें आवाज दी, बिली, सामने वाले दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है, तुम्हें पुकारते हुए। मैंने सुन लिया माँ। वह लड़खड़ाते हुए से हॉल के रास्ते गए और सामने का दरवाजा खोला। एक बद्दे हवा से जवान आदमी दरवाजे में खड़ा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थी। तुरंत ही बिल उसे पहचान गए कि वह दर्शन के पहले वाले भाग हिस्से वाला आदमी है, वही जिससे लड़का छूट कर नीचे गिर गया था। अंदर आइए, बिल ने जोर दिया, क्या मामला है? वह आदमी शीत हवा लहर से बचने के लिए अंदर आ गया। भाई ब्रैनम, क्या आपको मैं याद हूँ?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे याद हो। मैं जॉन हिमल हूँ। लगभग 4 वर्ष पहले आपने मुझे और मेरे परिवार को बपतिस्मा दिया था, वहाँ नदी के ऊपर बंदूक की गोली के बारूद वाली फैक्ट्री के पास। अब याद आ गए तुम मुझे, बिल बोले। जैसे ही एक हल्की हो चुकी याद ताज़ा हो गई। तुमने तो कुछ साल पहले एक आदमी को मार डाला था, नहीं क्या? जी श्रीमान, मैंने उसे घूसा मारा और उसकी गर्दन तोड़ दी थी। उस लड़ाई में मैं कानून से भाग गया था और खुदा से भी दूर। पिछले वर्ष मेरा सबसे बड़ा लड़का निमोनिया से मर गया। मेरे पास एक और लड़का है और अब वह भी दोहरे निमोनिया के कारण मर रहा है। डॉक्टर अभी अभी मेरे घर से गया है क्योंकि उसके कर सकने वाला अब कुछ भी और बाकी नहीं रह गया है। अचानक से मेरे दिल में आपका ख्याल आया। क्या आप आकर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे? हाँ श्रीमान, मैं करूँगा। बस मुझे अपने कपड़े पहन लेने दो और मेरी कार चालू हो जाने दो। आपको अपनी कार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी कार में चलिए, मैं ही आपको वापस भी पहुंचा दूंगा। मैं यहाँ से केवल 11 मील की दूरी पर रहता हूँ, यूटिका से बस कुछ ही मील ऊपर। जब तक आप कपड़े पहनकर तैयार होते हैं, मैं जाकर ग्राहम स्नेलिंग को ले आता हूँ। वह मेरा चचेरा भाई है और मैं उससे भी अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूँ। जबकि बिल वापस अपने कमरे की तरफ गए ताकि अपने कपड़ों को पहने, एला ने उन्हें आवाज दी। जैसे ही वे दरवाजे के सामने से गुजरे, बिली, उस आदमी के साथ क्या मामला है? माँ, कुछ हुआ है? मैं एक दर्शन में था बस कुछ ही मिनट पहले। ओह, तुम थे क्या? उन्होंने बोला लगभग अनौपचारिकता से। क्या यह कोई अच्छी चीज है? हाँ, उस आदमी का छोटा बच्चा ठीक होने जा रहा है। मैं आपको इसके विषय में बाकी सारी बातें बताऊंगा वापस लौटकर कि वे इसके बारे में अपने स्वर्गीय पिता। 10 मिनट में ही जॉन हिमल अपने चचेरे भाई के साथ गाड़ी में आ गया। बिल ग्राहम स्नेलिंग को जानते थे। वह एक जवान आदमी था, लगभग उन्हीं की उम्र का, जो हाल में मसीही बना था। जैसे ही बिल कार के अंदर आए, उन्हें यह आभास हुआ कि ग्राहम ही वह सुनहरे बालों वाला आदमी है जिसे उन्होंने दर्शन में देखा था। वह जो लाल सोफे पर बैठा था, एक खिड़की से बाहर देखते हुए। बिल अंदर ही अंदर अपेक्षा से प्रज्वलित हो रहा था, यह जानकर कि खुदा एक चमत्कार करने जा रहा है। वे यूटिका पाइक पर उत्तर की ओर बढ़ गए। बिल ने कहा, श्रीमान हिमल, आप एक छोटे से सफेद मकान में रहते हैं, है कि नहीं? हाँ श्रीमान, मैं रहता हूँ। आपका मकान एक पहाड़ी के ऊपर है और सामने का दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है। यह सही बात है। उसमें 2 कमरे हैं। उनमें से एक में परतों के बीच परत वाली लाल तख्ताबंदी दीवारों की आधी ऊंचाई तक लगी है। उसके अंदर आपके पास एक लाल सोफा और कुर्सी है और एक लोहे के पाए वाला पलंग है। आपका बीमार बच्चा मैं कहूँगा कि लगभग 3 वर्ष का है और उसके भूरे बाल हैं और वह नीले रंग का कार्डरॉय का लबादा पहना हुआ है। उसकी माँ के बाल काले हैं। जॉन हिमल अपनी इस सवारी को खुले मुंह से ताकता रह गया। क्या आप मेरे घर कभी गए हैं, भाई ब्रैनम? जब आपने मेरे दरवाजे को खटखटाया था, मैं आपके घर से बस लौटा ही था। उस आदमी का चेहरा मति भ्रम के कारण विरूपित हो गया। यह अजीब बात है, मैंने तो आपको वहां नहीं देखा था। मैं वहां पर आत्मा में होकर था। श्रीमान हिमल, यदि मैंने ही आपको बपतिस्मा दिया था तो शायद आपने मुझे यह बताते हुए सुना होगा कि कैसे कभी कभी उन चीज़ों को उनके घटित होने से पहले देख लेता हूँ। हाँ, मुझे याद है। क्या उसी प्रकार की चीज़ आपके साथ अभी भी हुई थी? जो कुछ भी वह है जो मुझे इन चीज़ों के बारे में बता देता है। इसने मुझे अब तक कभी झूठ नहीं बताया है। श्रीमान हिमल, आपका बेटा ठीक हो जाएगा जब मैं वहां पहुंचूंगा। इन्हीं शब्दों पर जॉन हिमल ने अपनी कार में ब्रेक लगाकर उसे रोक दिया। स्टीयरिंग व्हील पर गिर पड़ा, अपने हाथों में चेहरा ढके हुए फूट पड़ा। खुदा, मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। यदि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं वायदा करता हूँ कि बाकी की ज़िंदगी में आपके लिए जीऊँगा। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, वह ठीक वैसा ही दिखाई पड़ता था जैसा घर बिल ने दर्शन में देखा था। बड़े विश्वास के साथ वह सामने वाले दरवाजे के अंदर चलता हुआ गया। वहां थे वे लाल रंग का सोफा और कुर्सी, काले बालों वाली युवा माँ, लोहे के पाए वाला पलंग, वह छोटा बीमार बच्चा। जॉन ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं? लड़के के फेफड़े नजर आने लायक पर्याप्त नहीं चल रहे थे। सो माँ ने कागज का एक टुकड़ा
उसकी नाक के पास रखा सांस चल रही थी या नहीं यह पता लगाने के लिए। हाँ, वह अभी भी जीवित है, उसने कहा, लेकिन मुश्किल से ही। अब बिल जान गया था कि वे घिनौनी रीति से मरोड़े हुए पैर व बाहें जिन्हें उसने दर्शन में देखा था, वे निमोनिया को चिन्हित करती थी जो उस लड़के को मार रही थी। बच्चे को मेरे पास लाओ, उन्होंने आज्ञा दी। पिता उस बच्चे को लेकर आया और उसे थामे रहा जबकि बिल ने प्रार्थना की, लेकिन इसके बजाय कि लड़का चंगा होता, तुरंत ही उसकी हालत बिगड़ गई। हिलने डुलने के कारण उसकी चेतनाएं उत्तेजित हो गई थी। अब अपने गले में बलगम के कारण उसे ठसका लगा और उसकी सांसें पूरी तरह रुक गई। घबराहट में उसके माता पिता ने अपने बच्चे को झंझोड़ा और उसकी पीठ पर कई बार हाथ से ठोका, जब तक कि उसने अपने फेफड़ों में फिर से हवा न भर ली। प्रत्येक अगली आने वाली सांस उसकी अंतिम सांस प्रतीत होती थी। वह खांस रहा था और थूक रहा था और संघर्ष कर रहा था। कभी कभी बीच में हल्के से रोता, हवा के लिए हाँफते हुए बेदिल होकर रोता। कुछ गड़बड़ है, बिल ने सोचा। जब उसने कमरे में अपनी निगाह दौड़ाई, उन्हें समझ में आ गया कि माजरा क्या है। सारी परिस्थितियां बिल्कुल सटीकता से वैसी नहीं थी जैसा कि उन्होंने दर्शन में देखी थी। माँ रसोई के दरवाजे से टिकी हुई नहीं थी। ग्राहम स्नेलिंग उस सोफे पर नहीं बैठे थे खिड़की से बाहर देखते हुए, और एक वृद्ध स्त्री को भी होना चाहिए था जो लाल गद्दी वाली कुर्सी पर बैठी हो, अपने चश्मे को पोंछते हुए, जबकि बौखलाई हुई माँ अपने बेटे की नाक के नीचे दवा मल रही थी। बिल शर्मिंदगी की सी राहत में सोफे पर बैठे हुए थे। अपनी उत्तेजना में वे दर्शन से भी आगे निकल गए थे और ऐसा करने के कारण खुदा से चूक गए थे। वह तो हिमल लोगों को यह तक नहीं बता सकते थे कि क्या गड़बड़ी हुई है। एकमात्र काम जो वे अब कर सकते थे वह यह था कि बैठे और इंतजार करें और यह आशा करें कि खुदा का अनुग्रह उनकी गलती के ऊपर आगे बढ़कर काम करेगा। 1.5 घंटे तक बिल चुपचाप बैठे रहे और प्रार्थना करते रहे, जबकि बच्चा पलंग पर पड़े पड़े अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। जब भोर की पहली किरण ने क्षितिज में रंग बिखेरा, ग्राहम स्नेलिंग ने कहा, मुझे अब जाना होगा क्योंकि मुझे 8 बजे तक अपने घर पर पहुंचना है। ओके, जॉन हिमल बोला, मैं तुम्हें गाड़ी से वापस छोड़ देता हूँ। भाई ब्रैनम, क्या आप भी जाना चाहते हैं? नहीं, मैं बस यहीं पर रहूंगा। डूबते हुए दिल से बिल उन दोनों आदमियों को सामने वाले दरवाजे के पास अपने कोट पहनते हुए देखने लगे। वे जानते थे कि ग्राहम स्नेलिंग ही वह सुनहरे बालों वाला आदमी है जिसे उन्होंने दर्शन में देखा था। यदि ग्राहम अभी चला गया तो फिर वह वापस कब आएगा? आज रात को। दर्शन के अनुसार बच्चा तब तक चंगा नहीं हो सकता था जब तक ग्राहम वहीं पर न हो। बिल अचरज में पड़ गए। कैसे वह बीमार छोटा लड़का दिन भर जिंदा बचा रह पाएगा? खिड़की से बाहर देखते हुए बिल ने एक वृद्ध महिला को उस रास्ते पर से घर की ओर आते हुए देखा। अचानक से उसे यह आभास हुआ कि वह चश्मा पहने हुए थी। बिल ने सोचा, ओह खुदा, मैं आपका कैसे धन्यवाद दूं। अब बस यदि ये दोनों आदमी चले न जाएं। जॉन हिमल ने अपने कोट का आखिरी बटन लगाया। फिर वह अपनी पत्नी की तरफ घूमा और बोला, मैं बस थोड़ी सी देर में वापस लौट आऊंगा। मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। ग्राहम अपने कानों को अपनी टोपी के नीचे फंसा रहा था, जबकि अचानक से एक खटखटाहट पीछे वाले दरवाजे पर हुई। माँ दौड़कर रसोई से होकर दौड़ी कि पीछे वाला दरवाजा खोले। जल्दी से वह वृद्ध महिला अंदर आ गई, ठंड से ठिठुरती हुई। कौन है वहाँ? जॉन ने पूछा। मम्मा है, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, पीछे का दरवाजा बंद करते हुए। मम्मा, क्या आपको कुछ नींद आ पाई? कुछ ही घंटों की बूढ़ी महिला ने कहा। लड़का कैसा है? मेरे जाने के बाद से कुछ बेहतर हुआ? नहीं, युवा माँ ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में कंपन था। मम्मा, वह मर रहा है। फिर वह रो पड़ी आंसुओं से। अपने हाथों से अपने चेहरे को ढांककर उसने अपना सिर रसोई घर के दरवाजे से टिका लिया। यह है वह, बिल ने सोचा। उनकी उत्तेजना बढ़ने लगी। वह ठीक इसी तरह दिखाई पड़ी थी दर्शन में। अब दादी माँ को उस कुर्सी पर बैठा होना चाहिए, अपना चश्मा पोंछते हुए, और भाई स्नेलिंग को यहाँ बैठा होना चाहिए जहाँ मैं बैठा हूँ। बिल खड़े हो गए और कुछ कदम बढ़ गए ताकि सोफा उपलब्ध हो जाए। ग्राहम स्नेलिंग ने अपनी टोपी उतारी, उसी स्थान में बैठ गए जहाँ से बिल उठे थे और खिड़की से बाहर देखने लगा। ओ मेरे, बिल ने सोचा,
बस एक और चीज रह गई है होने को। दादी माँ सामने वाले कमरे में आ गई, जहाँ पर आकर वह लाल वाली कुर्सी में बैठ गई। उनके चश्मों में धुंधलाहट आ गई थी। जैसे ही वह बाहर की ठंडक से अंदर नमी और गर्माहट भरे कमरे में आई, सो उन्होंने उसे अपनी नाक पर से उतारा और अपने रुमाल से उसे पोंछने लगी, ठीक जिस तरह वह दर्शन में कर रही थी। यह था वह पल जब सब कुछ उसी क्रम में था। बिल को अपनी खाल पर वही खास दबाव महसूस होने लगा, जैसे कि कोई शख्स या कोई चीज बड़ी सामर्थ्य उसके पास खड़ी हो। बिल ने कहा, भाई हिमल, क्या आपको अभी भी मुझ पे भरोसा है, मसीह के सेवक होने के नाते? निश्चय ही मुझे है भाई ब्रैनम। तब फिर बच्चे को मेरे पास लेकर आइए। माता पिता ने बच्चे को बिस्तर पर लिटा रखा था, क्योंकि हर बार जब वे उसे उठाते उसे खांसी का दौरा पड़ जाता था और पूरी तरह से अपनी सांसों को खो बैठता। अब शक या डर के एक विचार तक के बगैर पिता ने अपने बेटे को झपट कर उठाया और उसे बिल के पास ले आया। अपने हाथों को बच्चे की नीली पड़ चुकी खाल पर रखकर बिल प्रार्थना करने लगे, स्वर्गीय पिता, अपने दास की इस बेवकूफ़ी को क्षमा करें कि दर्शन के आगे ही निकल गया था। इस बच्चे को चंगा करें यीशु मसीह के नाम में। लड़का बुलबुलाने लगा। उसने नीले पड़ चुके गालों पर गुलाबी रंग आ गया और उसकी पथराई हुई सी आंखें चलने लगी और फिर केंद्रित हो गई। डैडी, उसने पुकारा, ओ डैडी, डैडी, और उसने अपनी बाहें अपने पिता के गले में फैला दी। कमरे में हर तरफ जो था, तुरंत ही सब के सब बच्चे के चारों तरफ इकट्ठा हुए, एक ही सवाल पूछते हुए, क्या ये ठीक है? लड़के ने कहा कि उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन बिल ने कहा, श्रीमान हिमल, 3 दिन लगेंगे इस चीज को लड़के के पास से पूरी तरह जाने में, क्योंकि दर्शन में उसने 3 कदम बढ़ाए थे इससे पहले कि वे उसके विकृत हाथ पैर पूरी तरह घूमकर सीधे हुए थे। जॉन हिमल बिल और ग्राम को समय से वापस जेफरसनविल ले आया था। वे दोनों ही काम पर पहुंच जाएं। बुधवार की शाम को बिल ने अपनी मंडली को इस दर्शन और चंगाई के बारे में बताया, यह कहते हुए, कल दोपहर बाद मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ वहां ऊपर चलें और खिड़कियों में से देखें। आप देखें और पाएं कि वह लड़का अपने ऊपर वाले होठ के ऊपर दूध से बनी मूछें लिए फर्श पर चलते हुए मेरे पास आता है कि नहीं। वह अपने हाथों को मेरे हाथों में देगा और बोलेगा, भाई बिल, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। गुरुवार की दोपहर को सारी कलीसिया बिल के साथ शहर के बाहर उस 2 कमरे वाले शॉटगन मकान पर गए। खिड़कियों पर भीड़ लगाकर इकट्ठा हो गए और बाकी बिल के पीछे खड़े थे। जबकि उन्होंने सामने वाले दरवाजे पर खटखटाया। माँ रसोई में काम कर रही थी, घर के पीछे वाले हिस्से में। बिल उस लकड़ी के फर्श पर उसे भागकर दरवाजा खोलने के लिए आते सुन सकते थे। क्यों, यह तो भाई बिल हैं। अंदर आ जाइए और हमारे बेटे में आए बदलाव को देखिए। अब बिल ने बगैर एक भी शब्द बोले अंदर कदम रखा। रसोई के खुले दरवाजे से वे उस लड़के को कुछ ब्लॉकर्स के साथ एक कोने में बैठकर खेलते देख सकते थे। बच्चा खड़ा हुआ फर्श पर लड़खड़ाता हुआ चलने लगा। उसका ऊपरी होठ चॉकलेट वाले दूध से बनी मूंछों से सुसज्जित था। उसने अपने छोटे हाथ को बिल के हाथों में रखा और बोला, भाई बिल, मैं पूरी तरह चंगा हो गया हूँ। अपने चर्च की अगली सभा में बिल ने बाकी का दर्शन बताया, उस लड़की के बारे में जिसका एक हाथ सूखा हुआ था और 2 सिकुड़े हुए पैर थे जिन्हें चंगा होना था। उन्होंने जोर दिया, मुझे नहीं पता कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। मैं तो आपको बस यही बता सकता हूँ जो मैं देखता हूँ। 2 हफ्तों पश्चात जब बिल सुबह काम पर पहुंचा, श्रीमान स्कॉट, उनके फोरमैन, बोले, एक चिट्ठी आई है तुम्हारे लिए बिली। मैंने उसको तुम्हारे डब्बे में डाल दिया है। जबकि बिल उस दिन अपने किए जाने वाले कामों को इकट्ठा कर रहा था, उसने उस चिट्ठी पर वापसी वाले पते को देखा। यह आया था दक्षिण बॉस्टन, इंडियाना की श्रीमती हैरोल्ड नेल की ओर से। उसने कभी भी दक्षिण बॉस्टन, इंडियाना नामक जगह के बारे में नहीं सुना था। लिफाफा खोलकर पत्र निकालकर उन्होंने पढ़ा, प्रिय श्रीमान ब्रैनम, मेरा नाम श्रीमती हैरोल्ड नेल है। मैं दक्षिण बॉस्टन, इंडियाना में रहती हूँ। मेरे पास 13 से 19 के बीच की उम्र की एक अपाहिज लड़की है जो अपनी पीड़ा के कारण बिस्तरे से लगी हुई है। गठिया बाई उसके जोड़ों को पकड़ चुकी है
और वे अब दिन और रात दर्द के कारण रोती रहती है। मैं एक मेथोडिस्ट हूँ। एक प्रार्थना सभा में कई सप्ताह पहले बिल को अंदर ही अंदर कमजोरी का एहसास हुआ जब उसने तारीख देखी। वह वही रात थी जब उन्होंने उस अपाहिज लड़की की चंगाई वाला दर्शन देखा था। किसी ने मुझे आपकी वह पुस्तक दी थी जिसका नाम है यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक समान है। आपकी उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे दिल में कुछ आ गया कि मैं आपको लिखूं और आपसे कहूं कि आकर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें। भवदिया श्रीमती हेरोट नेल। उस रात को चर्च में अपने लोगों को वह दर्शन याद दिलाने के बाद बिल ने चिट्ठी को पढ़ सुनाया। मैं सुनिश्चित हूँ कि यह वही लड़की है जिसे मैंने दर्शन में देखा था, लेकिन मैंने उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना है। क्या यहाँ पर किसी को मालूम है कि वह दक्षिण बॉस्टन कहाँ है? जॉर्ज राइट ने कहा, भाई ब्रनम, मुझे लगता है कि यह न्यू एल्बनी के पास दक्षिण में है। कई लोग बिल के साथ जाना चाहते थे दर्शन को पूरा होते हुए देखने के लिए। जिम वाइहार्ट, बिल के वृद्ध डिकन, 21 वर्ष की मीडा ब्रॉय और श्रीमान और श्रीमती ब्रेस, एक युगल जो श्रीमती ब्रेस के टीबी से बिल की प्रार्थना के द्वारा चमत्कारी रूप से चंगा हो जाने के बाद बस ब्रैनम टैबरनेकल के पास रहने की इच्छा से हाल ही में पास के इलाके में आकर रहने लगे थे। उस सप्ताह के अंत पर जब वे सब बिल की कार में चढ़ गए, बिल ने श्रीमती ब्रेस के हाथ में कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर एक नाम और 2 तिथियां लिखी हुई थी। यह काहे के लिए है? रास्ते में एक जगह है जहां हमें एक कब्रिस्तान मिलेगा, वहां पर आप यही एक कब्र पर लिखा हुआ पाएंगे। मुझे लगा था कि आपने यह बताया था कि आप दक्षिणी बॉस्टन नामक स्थान पर पहले कभी नहीं गए हो। मैं कभी नहीं गया हूँ। वे तरीके मुझे प्रभु के दूत के द्वारा दी गई थी। जब हम उन्हें देखेंगे तो हम जान जाएंगे कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। वे दक्षिण की ओर निकल गए, केवल यही पाने के लिए कि जॉर्ज राइट एक कस्बे के बारे में सोच रहा था जिसका नाम था न्यू बॉस्टन, ना कि साउथ बॉस्टन। एक डाक घर पर पहुंचने पर पता चला कि साउथ बॉस्टन जेफरसनविल के उत्तर में एक गांव था, हेनरीविल से थोड़ा सा आगे। हेनरीविल पर फिर से पूछने पर उन्हें एक दिशा में साधारण रूप से इशारा करके बताया गया। 6 मील तक वे एक घुमावदार कीचड़ भरी सड़क पर चलते रहे। छोटे फार्मों, मक्के के खेतों, जंगल से भरी पहाड़ियों और सहसा फ्रांस झाड़ियों के सामने से गुजर रहे थे। किनारे निकलकर जाती सड़कें या फिर वे भी मुख्य सड़कें ही थी, लगातार ही कटकट से निकल रही थी, इस बात को समझाने में मुश्किलों को बढ़ाती हुई कि क्या वे अभी भी सही सड़क पर हैं या नहीं। अचानक ही किसी चीज ने बिल को अंदर से जोर से जकड़ लिया कि उसकी तो सांसें ही जैसे उखड़ गई हों। उसने गाड़ी को धीमा करके रोक दिया। क्या हुआ? जिम वाइट्स हार्ट ने पूछा। बिल हल्का सा कांप रहे थे और पसीना उनके माथे से चू गया था। मैं नहीं जानता, कुछ गड़बड़ है। मुझे पल भर अकेलेपन की जरूरत है। वे बाहर निकले और घूमकर कार के पीछे चले गए। पीछे वाले बम्पर पर एक पैर रखकर उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, आप अपने सेवक पर क्या जाहिर करना चाहते हैं? बसंत की ठंडी हवा ने उन्हें ताजगी दी और जल्दी ही उनके फेफड़ों और सांस की नली में महसूस होती जकड़न की अनुभूति गायब हो गई। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि सड़क से काफी दूर हटकर एक चर्च खड़ा हुआ है। उस चर्च के ही पड़ोस में एक छोटा सा देहाती कब्रिस्तान भी बना हुआ है। भाई ब्रेस, उन्होंने उत्तेजना के साथ पुकारा, वह कागज का टुकड़ा मेरे पास लाइएगा जरा। हर कोई कार से बाहर निकल कर आया और बिल के पीछे पीछे कब्रिस्तान की ओर चल दिया। ठीक फाटक के पास अंदर एक बड़ा सा संगमरमर का कब्र का पत्थर खड़ा था। नाम और तारीखें जो उसकी चिकनी सतह पर खुदे हुए थे वे वही थे जो श्रीमती ब्रेस के हाथ में जो कागज में था उस पर इंगित थे। मैं पहले कभी इस इलाके में नहीं आया हूँ, बिल ने बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। वह प्रभु का दूत था जिसने मुझे रोका था। वह नहीं चाहता था कि मैं इस निशान से चूकूं। 7 मील आगे चलकर वे एक जगह पर पहुंच गए जहां से उन्हें अगले चौराहे पर गांव उन्हें दिखाई दे गया। वह है वह जगह, बिल ने कहा। वह रही पीले रंग के मुख पृष्ठ वाली दुकान। अब आप लोग देखना,
जब हम गाड़ी से बाहर पहुंचेंगे, उस दुकान से सफ़ेद मूंछों वाला एक आदमी बाहर निकल कर आएगा और हमें दिशा दिखाएगा। वह नीला लबादा पहना हुआ होगा और एक कार्डवाई की पीली टोपी। आप इंतज़ार करें और देखें। श्रीमान ब्रेस ने कहा, भाई ब्रनम, मैं तो अभी उस कब्र वाले पत्थर को ही भूल नहीं पा रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पहले कभी होते हुए देखा। यदि वह आदमी वाकई में उसी तरह से निकल कर सामने आता है जैसा आपने बताया है, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँगा। यदि वह सामने नहीं आता है, बिल बोले, तो मैं एक बहुत बड़ा वाला कहानीबाज हूँ। जब कार चौराहे पर रुकने के लिए धीमी हुई, दुकान का सामने वाला दरवाज़ा खुला और एक आदमी ने बाहर कदम रखा। सफ़ेद मूछें, नीला लबादा, कार्डवाई वाली पीली टोपी और उस सब कुछ के साथ श्रीमती ब्रेस, जो अपने पति की गोद में बैठी थी, बेहोश हो गई। बिल ने कहा, अब देखिएगा, वह बड़ी ही अजीब तरह से हरकत करेगा, क्योंकि प्रभु की सामर्थ बहुत नज़दीक है। अपनी खिड़की के शीशे को नीचे करके वह बोले, श्रीमान, आपको मुझे यह बताना है कि हेरोल्ड नेल कहाँ रहती हैं। वह आदमी अचंभित दिखाई पड़ा। फिर जैसे जैसे वह बात करने लगा, उसकी आंखें आगे पीछे घूमने लगी, जैसे कि उसे घबराहट महसूस हो रही हो। तुम इस रोड पर ऊपर इस ओर लगभग आधा मील जाना, फिर तुम्हारी बाईं ओर मुड़ती पहली सड़क पर मुड़ जाना। वह आपकी बाईं ओर दूसरा मकान होगा। आपको एक टीले के ऊपर एक बड़ा लाल रंग का अस्तबल दिखाई पड़ेगा। क्यों? उनके यहाँ एक पीड़ित बेटी है कि नहीं? हाँ, उनके यहाँ है। उसके बारे में क्या? प्रभु यीशु से चंगा करने जा रहा है। बिल ने उस आदमी के बताए रास्ते पर गाड़ी साउथ बॉस्टन से ले ली, जबकि पीछे की सीट पर श्रीमान ब्रेस अपनी पत्नी का चेहरा मल रहे थे। श्रीमती ब्रेस को होश आया ठीक तब जब वे लोग श्रीमान नेल के अहाते में प्रवेश कर रहे थे। बिल ने कार को यार्ड में खड़ा किया और सब लोग बाहर निकल आए। एक भारी काठी की महिला ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। आप कैसी हैं भाई ब्रनम? मैं भाई ब्रनम हूँ। मैंने सोचा ही था कि आप हैं। श्रीमती हेरोल्ड नेल हूँ, वहीं जिसने आपको पत्र लिखा था। आपसे मिलकर खुशी हुई श्रीमती नेल। यह सब लोग मेरे साथ आए हैं कि आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करें। वह चंगी होने जा रही है। क्या? महिला ने अपने घर के दरवाजे को पूरा खोल दिया। अंदर आ जाइए। एक बार अंदर पहुंचकर बिल श्रीमती नेल के रास्ते में अगुवाई करने के लिए नहीं रुके, बल्कि बड़े विश्वास के साथ हाल में से होकर लड़की के शयन कक्ष की ओर चल दिए। बाकी उनके पीछे पीछे चल दिए। जिस कमरे में उन्होंने प्रवेश किया, वह उनके दर्शन वाले कमरे से सटीकता से मेल खाता था। वहीं पर रखा था लकड़ी का स्टोव, पीला दीवार पर लगा कागज जिस पर लाल आकार बने थे। दरवाजे के ऊपर जो चिन्ह लटका था, उस पर था, खुदा हमारे घर को आशीषित करे। पीतल के पाए वाला पलंग, और वहाँ चादरों के ऊपर वह निर्बल जीर्ण लड़की लेटी थी, जिसके चेहरे पर लड़कों जैसे भाव थे। उसकी एक बांह सूखी हुई थी और दोनों पैर सिकुड़े हुए और उसी के नीचे की तरफ पलटे हुए थे। जब श्रीमती ब्रेस ने उस कमरे की ओर उस लड़की को वैसा ही पाया जैसा कि बिल ने उनका वर्णन किया था, वह दूसरी बार बेहोश हो गई। उनके पति दौड़कर उनके पास पहुंचे और आधे रास्ते ही उन्हें थाम लिया। धीमे धीमे उनके चेहरे को थपथपाने लगे, उन्हें वापस होश में लाने के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे बिल बाद में भी कभी समझा ना सके थे। एक लगा जैसे उनके अपनी आत्मा उनके शरीर से अलग हो गई हो और तैरती हुई झुंड के ऊपर एक कोने में चली गई हो। ऊपर से दिखाई देते हुए दृश्य में उन्होंने स्वयं को, या कम से कम अपने शरीर को, फर्श पर चलते हुए बिस्तर तक जाते हुए यह कहते देखा, बहन, प्रभु यूं फरमाते हैं, तुम चंगी होने जा रही हो। उन्होंने स्वयं को उस लड़की के पेट पर हाथ रखते हुए देखा, ठीक उसी तरह जैसा उन्होंने उन्हें दर्शन में देखा था। उसके बाद उसकी अपनी आत्मा वापस उनके अपने शरीर में आ घुसी। उनकी आंखें बंद थी और उन्हें प्रार्थना की, प्रभु, मैं ये करता हूँ आपकी आज्ञा अनुसार, जैसा कि मैं विश्वास करता हूँ कि यह है। वह लड़की चीख उठी। बिल ने अपनी आंखों को खोला और देखा कि उसका सूखा हुआ हाथ अब सामान्य हो गया था
उत्तेजना की बदहवासी में उस लड़की ने अपना ताज़ा चंगा हुआ हाथ इस्तेमाल किया और स्वयं को बिस्तर से उठाया। उसकी टांगें सीधी हो गई थी और ऐसा करने में पजामे का एक पांचा ऊपर सरक गया, जिससे उसका गोल घुटना दिखने लगा। दर्शन को सटीकता से पूरा करते हुए श्रीमान ब्रेस ने अपनी पत्नी को पर्याप्त होश में ला दिया था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। बिस्तर से लगी वह लड़की चीख रही थी, माँ माँ, जबकि उसने अपने पैरों को लहरा कर बिस्तर के किनारे में से जाकर फर्श पर रख दिया और खड़ी हो गई। श्रीमती ब्रेस ने चमत्कार पर एक निगाह डाली और फिर से होश खोकर अपने पति की बाहों में झूल गई। थोड़े समय बाद, जबकि वे लोग सामने वाले कमरे में इंतजार कर रहे थे, वह युवती बाहर निकल कर आई, एक नीचे तक के परिधान में, दो पूरी तरह से ठीक पैरों पर चलते हुए और अपने बालों में उसी हाथ से कंघी करते हुए जो वर्षों से सूखा और बेकार था। इस बार श्रीमती ब्रेस किसी प्रकार होश में ही बनी रही। आमीन।